और धन्यवाद किया करें सिद्ध शक्तियों का कि आप समग्र रूप से जब सिद्ध आश्रम में आ गए हैं तो आप कभी भी, यदि आप इन हीलिंग्स को जितनी मैंने कहा है उतनी मात्रा में कराएंगे, आप समग्र रूप से किसी भी बड़ी गंभीर बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे। आप समाज में देखो, अपने चारों ओर बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को लग रही हैं, आप कोई भी बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे ऐसी। लेकिन आपको इन चीज़ों को अपना के रखना होगा या अपना नित्यनेम करना होगा, सच्चे मन से करें। जब भी आप घर में पूजा पाठ करें, कोई ध्यान करें, कुछ भी करें, चाहे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बैठें, कनेक्शन तो आपका एक पल के लिए भी जुड़ गया तो आपको सर से पांव तक क्लीन कर देगा बिल्कुल। वो कैसे क्लीन करता है, इसकी प्रैक्टिकल एक डॉक्यूमेंट्री मैंने डाली हुई है यूट्यूब में, द बेसिक ऑफ रेकी। उसमें आप अगर देखोगे तो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके ब्रह्म रंध्र से प्रवेश करती है यहाँ से, और 72,000 नाड़ियाँ आपकी, जिनमें आपका कार्बन जो आप खाते हो, पीते हो, लोगों की नेगेटिव एनर्जी लेते हो, समाज में ऐसा एनवायरनमेंट है उससे नेगेटिव ऊर्जा जनरेट होती है जो हमारे में जाती है। आपकी 72,000 नाड़ियाँ हैं जिसमें बहुत हद तक वो ब्लॉक हो जाती है। वो ऐसी ब्लॉकेज, जो ब्लॉकेज डॉक्टरों को समझ आ जाती है उसको हम बीमारी का नाम देते हैं, जो डॉक्टरों की समझ नहीं आती। तो आप देखो, जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं जो डॉक्टरों की समझ नहीं आती, रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका जीवन खुशहाल नहीं है, आप उदास हो, परेशान हो, उससे बीमारियां जनरेट होती हैं। उससे कैसे पता लगता है? आपका खाना पीना बिल्कुल ठीक है, पानी भी छान के पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन शरीर में बीमारी है, तो क्या करोगे? तो आपने अपने ब्रह्म रंध्र से 72,000 नाड़ियों को साफ करना है, और उसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो परमेश्वर से कनेक्शन जोड़ने का है। और जो भी मेरे पास आ रहे हैं, सच्चे दिल से अपना लें परमेश्वर को भीतर से। आप किसी भी धर्म से हो, आप सच्चे दिल से अपने परिवार को, अपने को एक हाजिर नाजिर मानते हुए कि मैं इस दुनिया में आया हूँ और मुझे परमेश्वर ने पैदा किया, भेजा, और मेरा इतना थोड़ा सा एक रास्ता है, कितनी मेरी उम्र हो गई और कितनी रहती है। जो अभी तक चलो नहीं पता था, अभी परमेश्वर किसी की द्वारा आपको बता रहा है। और ख्याल रखो, जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, आप ये नहीं कह सकते कि आप भूल गए। जो सिद्धों की एनर्जी है आपको 10 तरीके से मेरी बात को याद दिलाएगी, और आप हैरान होगे, किसी कोई इंसान आपको बात कर देगा, आपको यूट्यूब बता देगी, आपको फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा, जिससे सिद्ध मेरी बात पर आपका ध्यान लेकर आएंगे 100%। ये ऐसा नहीं होगा कि 10 लोगों के साथ हो और 2 के साथ ना हो, ये कभी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा मेरे से तार जुड़ा होना चाहिए। यदि आपने अपने से मेरा तार अभी जोड़ लिया, कनेक्शन जोड़ लिया, तो मैं शरीर में रहूं, आप शरीर में हो नहीं हो, अनंत काल तक मैं तुम्हें आवाज़ देता रहूँगा, किसी भी शरीर में। ये बड़ी एक अद्भुत साइंस है। यदि आप समय रहते इस चीज़ को समझ लो, अरे बीमारियाँ तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ हैं, आप भीतर से ना सच्चे मन से देखो कि आप एक बहाने से आए हो मेरे पास, बस। हर एक की बीमारी का, हर एक चीज़ का एक बहाना है बस। अगर आप उस मर्म को पकड़ लो जो मैं कह रहा हूँ, ख्याल रखना। देखो, एक बात कहता हूँ, मैं वो कहता हूँ जो मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है, जो मैं कहना चाहता हूँ बस वो कहता हूँ। इसलिए यहाँ बैठ के कहता हूँ। पिछले 15 साल, 10-12 साल पहले
हम बहुत जगह जा जा के मैंने बहुत कुछ कहा है, कैंप भी लगाए हैं, घरों घरों में गया हूँ, गांव गांव गया हूँ, शहर शहर गया हूँ। इस रेकी को घर घर जाके भी किया मैंने, कैंप लगाते थे। लेकिन हमने अपने सफ़र में एक चीज़ देखी कि जब हमको कहीं जाकर कुछ करना पड़ता है तो उनके हिसाब से कहना पड़ता है। हम जब भी कहीं जाकर बोलेंगे तो हमें उनके हिसाब से बोलना पड़ेगा, जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाएंगे। इस कारण से मैं एक जगह पे आ गया कि यहाँ मैं वो कहता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं सत्य से इधर उधर कुछ नहीं कहता। लेकिन समाज में जब तुम निकल कर कहते हो तो तुम्हें सत्य से इधर उधर होना पड़ता है, क्योंकि तुम जिसके जाओगे, जहाँ जाओगे, फिर वो 2-4 बार के बाद फिर जाना बंद हो जाए, अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ मैं जो कहना चाहता हूँ सत्य को सत्य की तरह कहता हूँ। और याद रखो, सत्य की चोट बहुत लगती है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस जन्म में ये शरीर के बहाना लेकर आए, आप इस जन्म में इस 84 के चक्कर से छूट जाओ। अपने परिवार का करना है फर्ज समझकर, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को आपके पास लाया, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, पति को। कभी परमात्मा की तरह देखो जरा, कभी ऐसे देखना शुरू करो परिवार में। हम इतनी ऊर्जा में होते हैं, हम काम काज में होते हैं, हम घर बाहर से जब घर आते हैं वही ऊर्जा हम घर में बिखेरते हैं। तो आप थोड़ा सा परमेश्वर के ऊपर आकर दूसरे को जब देखना शुरू करोगे, बाहर तो बात की बात है, पहले आप घर में करो। हम अक्सर क्या करते हैं, बाहर वाले लोगों से बड़े प्रेम से भाव से मिलते हैं। जैसे घर में से किसी का फ़ोन आया, हाँ दसो, है ना, जब भी टोन बदल जाती है। मैं देखता हूँ लोगों को बातें करते हुए, और बात अभी उनके बीच में होती है, फ़ोन रखो, कहते हैं ऐसे करिए, रखो फ़ोन। और बाहर वालों से हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। सबसे पहले घर में जहाँ आप रहते हो उनके साथ अपनी एनर्जी को एक प्रेम बढ़ाओ, मैत्री फैलाओ, क्योंकि तुम चले जाओगे, एक पल में गायब हो जाओगे। इससे पहले कि ये पूरा शरीर गायब हो जाए, तो जिन रूहों को तुम लेकर आए हो, जिस पत्नी को, जिस बच्चे को, उनको परमेश्वर की तरह समझ लो पहले। अब यहाँ पे एक बात मन में कईयों के आ रही होगी, मैं क्योंकि सबकी हिस्ट्री जानता हूँ। वो कहते हैं वो तो समझ लेगी, हम तो समझ रहे, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स बड़ा खराब आता है। तो मैंने उनके रिस्पॉन्स की बात नहीं की, आपने अपनी तरफ से शुरू करना है। और आप देखोगे कभी हुआ है कि कोई परमेश्वर को पाने गया और वो खाली आ गया, है ना, वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है। इस चीज़ को ख्याल रखना है। आप बीमारियों से तो मुक्त हो ही जाओगे। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ आकर आप रोज आओ, कभी भी आ सकते हो, आकर बैठो। और जो काम, जिस भी काम की वजह से आप दिक्कत में हो, परेशान हो, कोई काम नहीं हो रहा, आपने उस काम को यहाँ कहना है बैठकर। और आप देखो जो सिद्ध लहर चल रही है, जो भी लोग उस सिद्ध लहर में चल रहे हैं, कितना वो लिख के डालते हैं कि आज ये हो गया, आज ये कैसे हो गया। अभी तो 2 ही हफ्ते हुए, ठीक है। तो सिद्ध लहर का हिस्सा बनो, तो इस चीज़ को जरूर करें। और जब भी कोई, जैसे अभी पूजा होगी, आप आरती करते हैं तो 5 या 10 मिनट लगते हैं, खड़े हो जाओ, रिलैक्स, पूरा ध्यान दो, मग्न हो जाओ, ठीक है। और तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत कुछ बदल जाएगा। करो ध्यान, ठीक है।